अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, क्या आपको भी हर वक़्त थकावट रहना शुरू हो गई है? या आपका वज़न बगैर किसी वजह से बढ़ना शुरू हो गया है? या बगैर किसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया है? बहुत ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो गए हैं? मूड स्विंग होना शुरू हो गया है? कॉन्स्टिपेशन का मसला हो गया है? या लूज़ मोशन रहना शुरू हो गए हैं? अगर ये सारी अलामात आपके साथ हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने इन मसलों का हल जो है वो जान सकें और आसानी के साथ इनसे निजात हासिल कर सकें। जी हाँ, मैं आज आपको इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बताऊँगी ताकि ये अलामातें उन चीज़ों में भी पाई जा सकती हैं और आपको वो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ थायराइड ग्लैंड की। आखिर थायराइड ग्लैंड होता क्या है? ये एक छोटा-सा गुदूद होता है और आपको पता है ये कहाँ होता है? ये होता है हमारी गर्दन में, हमारी गर्दन के निचले हिस्से में, जहाँ पे साँस की नाली होती है। और आपको पता है ये किस तरह का होता है? ये बिल्कुल बटरफ्लाई की यानी तितली जैसी शक्ल का होता है। छोटा-सा गुदूद होता है लेकिन इसका किरदार बहुत ही अहम होता है। एक हार्मोन जो केमिकल कहलाता है उसको ये जो है रिलीज़ करता है। इसको थायरॉक्सिन कहते हैं जो मेटाबॉलिज़्म में अहम किरदार अदा करता है। और ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है मर्दों के मुकाबले में। ख़ुसूसन 18 से लेकर 35 साल में जो है इसकी रेशो यानी इसमें ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। आपको पता है कि ये 2 तरह से इसको जज किया जाता है, इसकी अलामात 2 तरह से होती हैं। थायरॉइड ग्लैंड जो होता है अगर वो मुनासिब तौर पर हमारे जिस्म में काम कर रहा है, तो हमारा जिस्म यानी पूरा सर से लेकर पाँव तक जो है वो सही तरह से काम कर रहा है, यानी उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये ज़रूरत से कम काम करना शुरू कर दे तो तब भी हमारे लिए मसले पैदा करेगा और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करना शुरू कर दे तो तब भी मसले पैदा करेगा। अब जब हम बात करते हैं ज़रूरत से कम काम करने की तो उसको इशारा करते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज़्म। उसका नाम होता है हाइपोथायरॉयडिज़्म। हाइपोथायरॉयडिज़्म ये क्या करता है, ज़रूरत से ज़्यादा कम काम करना शुरू कर देता है। इसका काम क्या होता है? यानी ये ज़रूरत से ज़्यादा क्या करेगा? कम काम करेगा। आपको क्या होगी? आपको अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाएगी, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके दिल की धड़कन जो होगी वो इतनी तेज़ नहीं रहेगी, यानी हार्ट बीट आपकी जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। अब आपका क्या होगा? आपके जो आईब्रोज़ होते हैं, अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि उनके आईब्रोज़ के बाल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएँगे, गिरना शुरू हो जाएँगे, उन्हें इसका मसला हो जाएगा। फोगी ब्रेन रहेगा यानी याददाश्त का ख़राब होना, नींद आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आप खर्राटे ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, बात करते करते आपका फोकस जो है वो हट जाएगा, आप सो जाएंगे, ड्राइविंग के दौरान आपको नींद आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें भी हो तो ये भी आपको हाइपोथायरॉयडिज़म की तरफ इशारा करती हैं, तो आपके थायराइड ग्लैंड के डिस्टर्ब होने की निशानी है। आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं। गर्दन में सोजिश होना, गोइटर का होना आयोडीन की कमी की वजह से, ये भी आपको जो है इसकी तरफ इशारा करता है। फिर क्या होता है, पट्ठों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है जिससे हमारे मसल्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। इवन तो जब हम अपने बालों की कंघी करना शुरू करते हैं, अपने बालों को बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे बाजू बहुत जल्दी थक जाते हैं। कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिस समय दर्द महसूस करना शुरू कर देते हैं और हमें उठने बैठने में मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होना शुरू हो जाएं तो इनको जो है इग्नोर नहीं करना। ये भी इस टेस्ट की तरफ यानी इस थायराइड के जो है अब होने की वजह से यानी ख़राब होने की तरफ इशारा करता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, दिल की रफ्तार कम हो जाना। और आपको पता है कि हाइपोथायरॉयडिज़म का मतलब ये है कि ये ग्लैंड जो है ये बहुत कम काम कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कम काम कर रहा है। तो ये बात हकीकत है, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा कम काम करेगा तो आपके पेट के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो भी स्लो हो जाएंगे बाकी बॉडी के साथ साथ। आपकी आंतें जो होती हैं वो स्लो हो जाएंगी। जब वो स्लो होंगी तो आपको कब्ज़ रहना शुरू हो जाएगी। जब लंबे अरसे तक आपको कब्ज़ रहना शुरू हो जाए तो ये चीज़ भी आपकी जो है आपके हाइपोथायरॉयडिज़म की यानी इस ग्लैंड की जो है ख़राब होने की तरफ इशारा करती है। तो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। फिर आपने देखा है कि आजकल यंग लड़कियों में यानी अक्सर पीरियड्स का मसला पाया जाता है। कुछ को एज से पहले, कुछ को एज से बहुत बाद में आते हैं। और जो है अगर उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब है, सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो 3 तरह के साइन तो जो है वो ज़ाहिर होते हैं। पहले उनका पीरियड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, या तो उनका पीरियड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या फिर वो इरेगुलर हो जाता है और बाज़-औक़ात तो ये बिल्कुल होना ही बंद हो जाते हैं। अगर ये चीज़ है तो ये भी थायराइड ग्लैंड के डिस्टर्ब होने की अलामत है।
और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इसकी एक और अलामत है, हमें सोज़िश का फ़ील होना, यानी ख़ुसूसन आँखों के गिर्द, आँखों के नीचे हमें हमारी आँखें जो हैं वो सूजी-सूजी नज़र आना, यानी पफ़ी फ़ेस हमारा होना, हमारे होठों के जो है वो गिर्द सूजन का नज़र आना, यानी ब्लोटेड फ़ेस का फ़ील होना, हमें ऐसा लगना कि हमारे जिस्म में थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग है और जब हम उसको दबाते हैं, यानी उसका पिट दबाकर ऐसे पिट सा गड़ा सा बनाते हैं तो वो जल्दी फ़िल नहीं होता, फ़िल अप उसकी नहीं होती। तो ये चीज़ भी हमारे हाइपोथायरॉयडिज़्म की तरफ इशारा करते हैं, यानी इसके टेस्ट की तरफ हमें मतवज्जो करवाते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे जो होते हैं एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं ये सेक्सुअल फंक्शन में। अगर थायराइड ग्लैंड इसमें जो है इसका रोल बड़ा अहम होता है। अगर थायराइड ग्लैंड जो है डिस्टर्ब हैं, सही तरह से काम नहीं कर रहे, कम काम कर रहे हैं, तो हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, यानी वो वाला काम जो है वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं देते हैं ये। इसके अलावा आपने देखा है कि अक्सर हमारे हाथों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है, हमारी उँगलियां, हमारे हाथ में टिकलिंग, सुइयां चुभना, सुन्न रहना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी अगर हो तो हाइपोथायरॉयडिज़म की तरफ जाती है। इसमें अक्सर आपने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का जो है होता है वो थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड में कमी पाई जाती है तो उनकी प्रेगनेंसी जो होती है वो जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसका रिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्शंस का, यानी कॉम्प्लिकेटेड होने का बढ़ जाता है। प्रीमेच्योर बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं, बच्चों का साइज़ पर असर उसका पड़ता है, वो कम हो सकता है, फिर उसकी बर्थ रेट कम हो सकती है, और भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जो अगर थायराइड ग्लैंड सही तरह से काम नहीं कर रहा या ज़रूरत से कम काम कर रहा है तो थायरॉयडिज़म की तरफ इशारा करते हैं। इन सारी अलामात के साथ आपके गले में दर्द होना, उसके इर्द गिर्द सोजिश का होना, कुछ चीज़ खाने पीने में मसला होना, तो फिर आपको इन सारी अलामात के साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज़म का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। यहाँ से पता चलता है कि आपके थायराइड ग्लैंड में मसला हो सकता है, और डॉक्टर टेस्ट करने के बाद आपको जो है वो ये रिकमेंड करता है कि जो है आप इसका ब्लड टेस्ट करें। ब्लड टेस्ट में वो देखता है कि अगर आपकी T3 और TH4 जो है वो लो आ रही है और TSH जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो फिर आपको वो बताता है कि आपका ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड वो ज़रूरत से कम काम कर रहा है और आपको हाइपोथायरॉयडिज़म का मसला है। फिर आपका इलाज वो मेडिसिन से करता है। हाइपोथायरॉयडिज़म में आपका जो भी इलाज होगा वो मेडिसिन से होगा, और उसकी ड्यूरेशन उतनी ही होगी जितना डॉक्टर आपको बताएगा, और उसके बाद जो है आप इस पर काबू पा लेंगे। अब बारी आती है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज़म की। तो हाइपरथायरॉयडिज़म जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारा ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये ज़्यादा जो है तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी जितनी हमारे जिस्म को रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से ये बनना शुरू कर देता है और काम करना शुरू कर देता है। जब ये ज़्यादा तेज़ी से बनना और काम करना शुरू करता है तो हमारे जिस्म में भी हलचल मचना शुरू हो जाती है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, हमारा सांस बंद होना शुरू हो जाता है, सफोकेशन होना शुरू हो जाती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारे अंदर रुनमा होना शुरू हो जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हमारे बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। भूख लगने और खाना खाने के बावजूद भी हमारा वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। नींद हमारी कम होना शुरू हो जाती है। लूज़ मोशन हमें स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी आँखें जो होती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आँखों का बाहर निकला हुआ और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नज़र आना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और गॉइटर यानी हमारा गिल्लर जो होता है वो ज़्यादा बाहर निकला हुआ होना और उसमें दर्द होना और कुछ आसानी से खाने ना होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हाइपरथायरॉयडिज़म की तरफ इशारा करती हैं। और आप जो है ये बाकी जितनी भी अलामात मैंने बताई हैं, ये अलामात सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज़म या थायराइड ग्लैंड में नहीं पाई जाती, कि और भी बीमारियों में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी निशानदेही सिर्फ इसी सूरत में की जाती है जब उसके साथ आपके गले में सोजिश होना स्टार्ट हो जाती है, आपके गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपका खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये आपको पता चलता है कि आपका हाइपरथायरॉयडिज़म जो है वो बढ़ गया है, तो आपको इस टेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर जब आपको ब्लड टेस्ट का कहेगा तो उसमें आपका T3 और T4 का लेवल जो होगा वो ज़्यादा आएगा। बाज़ों का T3 ज़्यादा आती है और बाज़ों का दोनों ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसमें TSH क्या होगा, लो हो जाएगा। अब इसका इलाज जो होता है ना 3 तरह से होता है। पहले डॉक्टर आपका इलाज कैसे करना चाहता है, पहले डॉक्टर करता है कि आपका जो है वो
मेडिसिन के ज़रिए वो करेगा। आपके मेडिसिन में थायरॉक्सिन को बनने के जो अमल होता है उसको कम करने की वो कोशिश करेगा। आपको मुनासिब जो है वो डोज़ देगा कि आपने ये 5-6 हफ़्ते बाद जो है दोबारा अपना टेस्ट करवाना है। फिर आपकी एक स्पेसिफ़िक दवाई लग जाएगी जो हर 3 महीने बाद जो है वो डॉक्टर से मिलकर आपको जो है कंसल्ट करके उसको चेंज करना होगा। फिर एक वो प्रॉपर मेडिसिन लगा देगा जो 1 साल 2 साल के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और उसको यूज़ करने के बाद फिर वो डॉक्टर देखेगा, अगर तो उसके साथ कोई तब्दीली आ रही है, आपकी सेहत में सुधार आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर डॉक्टर अपने अगले स्टेप की तरफ जाएगा, जो कि होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, यानी जिसे आयोडीन एब्लेशन हम कहते हैं। रेडियो एक्टिव जो आयोडीन थेरेपी होती है, डॉक्टर इसकी तरफ लेके जाता है, आपका ये टेस्ट करवाता है, इस तरह से आपका इलाज करता है। और कुछ लोग इस इलाज से डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं होती। इसको मुनासिब तरीके से ख़ास इदारों के साथ मिलकर मुनासिब खुराक की सूरत में इसको देकर आपका जो है ये टेस्ट करा दिया जाता है। इसके बाद ये होता है कि आप, अगर डॉक्टर देखता है कि अगर इसके बावजूद आपकी जो है ये ग्लैंड सही तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं, या इनमें कोई भी जो है वो सुधार नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर के पास लास्ट जो ऑप्शन होता है वो आपको इसकी सर्जरी की तरफ लेके चला जाता है, जिसमें वो थायराइड की सर्जरी करता है और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ जो होते हैं वो निकाल देता है, ताकि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़रूरत जो है एक मुनासिब ज़रूरत के मुताबिक काम करना शुरू कर दे। यानी ये जितना छोटा नज़र आता है, तितली जैसा बिल्कुल छोटा-सा हमारे गले में, साँस की नाली में, इसका किरदार हमारे जिस्म में इतना ही अहम होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे जिस्म में होने वाले अफ़आल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जिस जिस तरह से ये अपना रद्द-ए-अमल देगा, जिस तरह से ये काम करेगा, हमारी बॉडी भी उसी तरह से काम करेगी। ना तो इस ग्लैंड की ज़रूरत से ज़्यादा बनने को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, ना ही ज़रूरत से कम को। हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रहेगी जब ये मुनासिब और नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। इसको मुनासिब और नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए आप ये सारी अलामात पहचानें। इसके साथ जब भी गले में सोजिश होना स्टार्ट हो, गिल्लड़ का मसला स्टार्ट हो जाए, खाना पीने में मसला पैदा हो जाए, तो अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उससे टेस्ट करवाएँ। टेस्ट कराने के बाद अगर आपको पता चल जाए कि आपकी रिपोर्ट्स ये आई हैं, डॉक्टर आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म या हाइपरथायरॉयडिज़्म की तरफ इशारा करे। जो भी मेडिसिन, जो भी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक होती हैं, डॉक्टर के इलाज के मुताबिक वो दे, तो उनको टाइम पे पूरा करें। जितनी लिमिट वो बताए, जितना वो टाइम बताए, उसको उसी पर लें, मुनासिब वक्त पर लें, अपनी डॉक्टर के हदायत के मुताबिक, और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा बेहतर करें। वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें। और हाँ, कोई भी ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं है जिसके खाने से मैं बोलूँ कि आप इसको थायराइड ग्लैंड को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जितनी हद तक कोशिश करें आप, स्पाइसी खाना जो है उस पे कंट्रोल करें, ना खाएँ। जंक फूड पर कंट्रोल करें, ना खाएँ। मीठी वाली जो चीज़ें होती हैं, दूध से ज़्यादा बनी हुई, उस पर अगर कंट्रोल करें तो आपके गले के लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आप गरारे जो हैं वो रेगुलर करें, सुबह उठ कर भी और रात को सोने से पहले भी, तो आपके गले को काफ़ी, इस दूध को यानी इस ग्लैंड को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर आप उसी नीम गर्म पानी में थोड़ी सी चुटकी जो है वो हल्दी की और थोड़ा सा नमक डालकर उसको मिक्स कर कर गरारे करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके गले की हेल्थ के लिए, इस ग्लैंड की हेल्थ के लिए। और अगर आप दवाई जो है वो दूध के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, दूध ही आपको लेना है, तो फिर आप ये करें कि दूध में थोड़ी-सी 1 चुटकी जो है वो हल्दी डालकर फिर उसको लें, या फिर आप थोड़ी-सी दालचीनी जो है उसका छोटा-सा एक चुटकी-सा पाउडर डालकर उसका इस्तेमाल करें। इन छोटी चीज़ों को और एहतियात को और अपने डॉक्टर के हदायत पर जो उसने मेडिसिन आपको दी हैं, उन पर अमल करते हुए आप इस थायराइड ग्लैंड से के जो ख़तरात हैं उनसे बच सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं। आप अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को अपने मुताबिक बनाकर सही तरह से काम करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने जितनी कोशिश की आसान अल्फाज में मैं आपको बयान कर सकूं, मैंने किया है। अगर आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।